जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है। जब भगवान संकोच के मारे आते हैं क्योंकि देर हो गई थी, अपने गुरु के पास आए और चरणों में सिर नवाया और उनकी आज्ञा पाकर बैठ गए। अब उसके आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। निसि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा, सबहि संध्या बंदनु कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। दोस्तों, अब रात्रि का जब समय हुआ, प्रवेश होने लगा रात्रि का, तो संध्या का समय हुआ तो संध्या वंदन किया सब लोगों ने। और वहाँ पर फिर इतिहास कहते कहते जो प्राचीन कथाएं हैं, ये सब सुंदर कथाओं में रात्रि के दोपहर बीत गई। मुनिबर शयन कीन्हि तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। दोस्तों, अब जब रात्रि का समय, क्योंकि दोपहर बीत गए, फिर शयन किया गुरुजी ने, और फिर दोनों भाइयों ने गुरुजी के चरण दबाने लगे। दोस्तों, जिनके चरणों के, जिनके दर्शन के लिए, स्पर्श के लिए दोस्तों वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। आगे देखिए क्या है। तै दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्हि, रघुवर जाई शयन तब कीन्हि। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। दोस्तों, जो त्रिलोकीनाथ हैं, जिनके दर्शन और स्पर्श के लिए लोग वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप करते हैं, वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरणों को दबा रहे हैं। दोस्तों, फिर गुरु जी ने बार बार कहा, तब जाकर भगवान सोने के लिए गए। चापत चरण लखनूर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े धरि उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात, अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। दोस्तों, श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर और भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके चरणों को दबा रहे हैं। और जब भगवान श्री राम ने बार बार कहा, तब जाकर वो उनके चरणों को हृदय में धारण करके लेट रहे। उठे लखनु निसे विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। दोस्तों, मुर्गे का शब्द हुआ, उसने जब मुर्गा बोला सुबह, तो लक्ष्मण जी सुनकर उठे और जगतपति श्री रामचंद्र जी गुरु से पहले ही आज जाग गए हैं।
सकल सोच करी जाई नहाए, नित निबाहि मुनि सिर नाये, समय जानी गुर आय सुपाई, ले न प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। दोस्तों अब दोनों भाई फूल लेने जा रहे हैं। भूप बागु बर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। दोस्तों मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगे उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। अब वो जनक जी की बाग में गए हैं, जहाँ वसंत ऋतु लुभा रही है और अनेक रंग बिरंगे सुंदर लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर सुरूख लजाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, कुजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीही, कोयल, तोती, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। दोस्तों उस बाग में सुंदरता ही सुंदरता है। अनेक पक्षी भी वहाँ बोल रहे हैं सुंदर वाणी से अपनी और नृत्य कर रहे हैं, और वहाँ के जो फूल पत्ते हैं वृक्ष हैं वो तो सुहावने हैं। मध्य बाग सरु सुह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा, विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। दोस्तों बाग के बीचों बीच एक सरोवर भी है, उसकी सीढ़ियाँ भी बहुत विचित्र हैं और बहुत ही अच्छी लग रही हैं। रंग बिरंगे कमल उसमें खिले हुए हैं और पक्षी कलरव कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यहो, जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। दोस्तों वह बाग अत्यंत ही सुंदर था, जो त्रिलोकीनाथ जो संसार को सुख देते हैं उनको भी आज सुख दे रहा है। चौदिसी चितई पूछी माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहियो सर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। दोस्तों अब भगवान वहाँ मालियों से पूछा और फिर पत्र पुष्प लेने लगे, और तब तक कि वहाँ सीता जी वहाँ आई और माता ने क्योंकि उन्हें पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरिजा ग्रह सोहा, बरनी न जाई देखी मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। दोस्तों उसी सरोवर के पास ही वह
गिरिजा जी का मंदिर भी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना वो सुंदर है और मोहित करने वाला है। मज्जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। दोस्तों, वहाँ पर उन्होंने सरोवर में स्नान किया, फिर मंदिर में गईं और माता से प्रार्थना की, पूजा की कि मुझे योग्य वर मिले, ऐसा उन्होंने वर मांगा। एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। दोस्तों, एक सखी उनका साथ छोड़कर गई फुलवाड़ी देखने और वहाँ दोनों भाइयों को जब देखा तो प्रेम विह्वल होकर वो फिर वापस आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। दोस्तों, वो इतनी प्रसन्न है, इतनी पुलकित उनका शरीर हो गया, तो सारी सखियां उन्होंने देखा और उनसे पूछने लगी कि इस प्रसन्नता का कारण क्या है, ये क्या है कारण, इसका कारण बताओ। तो दोस्तों, आज के इस अध्याय में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अब देखिए वो सखी क्या बताएगी, माता सीता जी हैं और भी सारी सखियां हैं, तो क्या बताएंगी और फिर आगे क्या होगा दोस्तों, इसके लिए हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, नमस्कार।